हाय डिवाइन फैमिली। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ लीड कर रहे होंगे। आज की इस रीडिंग में हम चेक करेंगे गाइस जुलाई मंथ की एनर्जीज। क्या होने वाला है जुलाई मंथ में, जो हमें जानने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी चीज़ जो हमें बहुत जानना ज़रूरी है, उसके बारे में हम बात करेंगे और सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। ये रीडिंग सभी से कनेक्ट होगी गाइस। इसमें कोई सन साइन, कोई ज़ोडिएक साइन, को ये रीडिंग सभी से कनेक्ट होगी, कुछ भी ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इन जनरल जुलाई मंथ की रीडिंग है। एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा उन सभी के साथ जिनको जुलाई की एनर्जीज या अगर उन आपको लगता है कि उनको इस गाइडेंस की ज़रूरत हो। तो इससे पहले और ज़्यादा बातें हों, एनर्जीज़ को चेक करते हैं कि जुलाई मंथ में हमें क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस, जिससे आप की एनर्जी से मैं कनेक्ट हो सकूं। एक कार्ड ऑलरेडी स्लिप हो गया। um, क्या होने वाला है जुलाई मंथ में, हमें क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, पहला कार्ड है लवर्स और दूसरा कार्ड है हीलिंग। ऑलराइट, ओके, एक कार्ड और लेंगे और फिर इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। सक्सेस, वाओ वाओ वाओ, मच अवेटेड, मच अवेटेड। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है इनोसेंट। नाइस, बहुत प्यारी एनर्जी है। ओके, कार्ड्स को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लवर्स का कार्ड है। सो बहुत हाई चांसेस हैं आप अपने किसी सोलमेट से मिलेंगे। अभी आपका लवर हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, होने वाले। अगर आपके हस्बैंड से आपकी नो कांटेक्ट जोन चल रहा है या अगर आपसे बात नहीं हो रही है तो आपकी वापस बातचीत हो सकती है। ये एनर्जी सिर्फ लवर्स के लिए नहीं है, ऑनेस्टली। ओके, एक ऐसे सोलमेट की है जिसके साथ आप अपनी लाइफ को आगे पॉजिटिव और एक ऐसी दिशा में लेकर जाएंगे जो आप हमेशा से अपने लिए सोचते थे। अब ये रोमांटिक भी हो सकता है, ये कोई फ्रेंड भी हो सकती है, सकता है। जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ये कोई भी हो सकता है, ये आपका कलीग हो सकता है, बॉस हो सकता है, आपका कोई नेबर हो सकता है, लेकिन ये कोई नया इंसान है जो आपकी लाइफ में आएगा। ओके, कोई नया इंसान जिससे आप पहले कभी नहीं मिले हैं इस लाइफ टाइम में अभी तक। ओके, इस इंसान को मिलने के बाद आपने जो भी ट्रॉमा अपनी लाइफ में सहे हैं या जो भी इश्यूज आपकी लाइफ में रहे हैं, इस इंसान के बाद आने के बाद वो सब हील हो जाएगा धीरे धीरे, एक एक करके। अगर आप कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा फेस कर रहे हैं या कोई मेंटल इश्यूज या कोई फाइनेंस इश्यूज या रिलेशनशिप, जैसे ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि मेरी लाइफ में कभी सच्चा प्यार आया ही नहीं। इस इंसान के आने के बाद या तो आप अपने सच्चे प्यार से मिलेंगे और या तो यही आपका सच्चा प्यार होगा। अब उम, किसी चीज़ को स्पेसिफाई मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसको बहुत सारे लोग देखेंगे। तो अगर आपको कभी कोई ऐसा इंसान मिले और आपको लगे कि यही है वो, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है और आपको टीम कनेक्ट कर लेगी रीडिंग के लिए। आप बुकिंग करवा लीजिएगा और रीडिंग आप अपनी पर्सनल करवा सकते हैं एक सही डिसीजन बनाने के लिए। ओके, अब हीलिंग के साथ साथ आप अपनी लाइफ में सक्सेस के उस शिखर तक, सफलता के उस शिखर तक पहुंचेंगे जो सिर्फ आप या तो दूसरों को देखते थे करते हुए या आप कभी दिमाग में सोचते थे कि ऐसा करेंगे किसी दिन और आपकी उम्मीद टूट चुकी थी कि शायद ही अब ऐसा होगा। वो सिर्फ एक सपना था और वो सपना शायद अपनी चादर से बाहर का था। पर कुछ लोग ये सोचते हैं कि चादर जितनी हो उतने पैर फैलाने चाहिए, मगर जो मुझे महसूस होता है आपकी एनर्जी से वो ये है कि अब ईश्वर ने आपका हाथ थामा है और अब वो आपके हेटर्स और जिन्होंने भी आपको धोखा दिया है पास में, मुझे कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, आपका हाथ पकड़कर अब ईश्वर उन सबको ये बताएंगे कि चादर भी बड़ी होगी और पैर भी फैलाए जाएंगे और साथ ही साथ
सफलता के वो शिखर जो आपको कभी लगता था कि इस इंसान को नहीं मिलना चाहिए और हमें मिलना चाहिए, इसको तो यूं ही मिल गया। तो ईश्वर का आशीर्वाद क्या क्या चमत्कार कर सकता है एक एक भक्त की और ईश्वर को सरेंडर करने वाले इंसान की ज़िंदगी में, या ईश्वर के प्यारे बच्चे की ज़िंदगी में, ये आप देखेंगे, अपनी आंखों के सामने होते हुए देखेंगे। क्योंकि ईश्वर ये जानते हैं, आपके आसपास ये जानते हैं सभी लोग कि आप जो भी सिचुएशन हुई थी पास्ट में, उसमें आप इनोसेंट हैं, उसमें आपका कोई गलती नहीं है। ये एक कार्मिक सिचुएशन भी थी और साथ ही साथ आप इसमें फंसते चले गए, आपको फंसाया गया और आप नहीं जानते थे कि क्या खेल खेला जा रहा है आपके साथ। अम, और अब ईश्वर अच्छी तरह से जानते हैं कि अब आपकी इस मासूमियत को, जो सबसे ज़्यादा महंगी होती है आजकल के ज़माने में, इसको किसी गलत हाथों में नहीं पड़ने देना है। इसलिए ईश्वर अपना एक बंदा, अपना चुना हुआ एक बंदा आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, बहुत 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 खूबसूरत रीडिंग है ये। और बाप रे, बहुत दिनों बाद कुछ बहुत अच्छा आया है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा अगर आपको मिले, मुझे बहुत खुशी होगी। um, अगर आप किसी अपने को ऐसा मिले हैं या मिल चुके हैं या आपको लगता है कि वो ऐसा है, और या अगर आप जुलाई मंथ में मिलें किसी ऐसे इंसान से, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके बताना। मुझे मुझे बहुत खुशी होगी। अगर कमेंट ना कर पाओ तो प्लीज़ मुझे डीएम करना। तो मुझे बहुत खुशी होगी ये जान के कि फाइनली आपका वो जर्नी स्टार्ट हो गया। ओके, अब हम जानते हैं कि जुलाई में ये तो आपकी लव लाइफ, करियर, फाइनेंस कैसा रहेगा। ओके, करियर इनिशियली हो सकता है थोड़ा स्लो डाउन रहे, आपको लगे चीज़ें वैसे नहीं चल रही हैं। ओके, लेकिन अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक देखूं, सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, तो हो सकता है शुरू शुरू के दिनों में आपका बिजनेस, करियर, जॉब, प्रमोशन उतना ज़ोर ना पकड़े, लेकिन जुलाई मंथ के ख़त्म होते 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 आपको चीज़ें बिल्कुल पलट के नज़र आएंगी, मतलब पॉजिटिव तरफ जाती हुई नज़र आएंगी, जो कि अगेन बहुत ही अच्छा मैसेज है। ओके, एंड और क्या जानने की ज़रूरत है जुलाई मंथ के लिए, और क्या जानने की ज़रूरत है मेरे करेक्टर्स को, और क्या जानने की ज़रूरत है जुलाई मंथ में, और क्या हो सकता है, क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, अपने किसी भी डिसीजन को या अपने किसी भी आइडिया को पब्लिक मत कीजिए जब तक वो मटेरियलाइज होके कंफर्म नहीं हो जाता। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई घर खरीदा या कोई गाड़ी खरीदी थी, जब तक उसको खरीद कर घर पे ले नहीं आते, और इनफैक्ट उसको चला के 3 महीने भी नहीं हो जाते, मैं तो कहूँगी तब तक भी मत बताइए किसी को। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जब तक वो कहते हैं ना, वो ठप्पा ना लग जाए कागज़ पे, जब तक इस बात का कंफर्मेशन ना हो जाए, तब तक आप अपनी बातों को रिवील मत कीजिए। ओके, हो सकता है कुछ नेगेटिव एनर्जीज अभी भी आप पर नज़र बना के रखे हुए हैं, बिकॉज कुछ लोग रहे हैं आपके पास में ऐसे, और वो पास वाले लोग ही आपके ऊपर नज़र बना के रखे हुए हैं कि आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होना चाहिए, जो कि उनकी गलतफहमी है। क्योंकि सब कुछ ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। अगर इंसान की मर्ज़ी से होता तो शायद इंसान सांस भी अपनी मर्ज़ी से नहीं लेने देता किसी को, राइट? ठीक है, ओके। और ये जो नेगेटिव एनर्जी थी आपकी लाइफ में, इसका भी कंप्लीशन आपकी लाइफ में हो चुका है। ये साइकिल पूरी हो गई है। मैं ये नहीं कह रही होने वाली है या होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा हो चुका है, आपने कर लिया है वो काम। वो असली मेहनत जो अकेले में रहकर इंसान खुद को तोड़ते हुए, खुद की ईगो डेथ करवाते हुए, और बहुत सारी चीज़ें झेलते हुए, बहुत सारे डिवाइन के वो हुक्म मानते हुए, अपने आप को जानते हुए, जो करता है। ओके, आपकी आध्यात्मिक जागृति हो गई है, ये आपको पता है। और अब अगर कोई आपके खिलाफ या आपके बारे में गलत सोचता है, बोलता है, करने की कोशिश भी करता है, तो उसको डिवाइन, उसको ईश्वर
खुद हैंडल करेंगे, खुद। अब आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये बात, ये कार्ड इस बात का कंफर्मेशन देती है। लेकिन उसके साथ साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को भी प्रोटेक्टेड लेयर में रखना है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में नहीं जाना है, बहुत नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा पुराने पैटर्न्स में नहीं जाना है। पुराने पैटर्न्स में तो इनफैक्ट बिल्कुल नहीं जाना है, पुरानी सोच में नहीं जाना है। क्या हुआ, कैसे हुआ, जो हो गया हो गया, उसको रिलीज़ कर दीजिए प्यार के साथ। क्योंकि अगर नफ़रत के साथ करेंगे तो वो फिर वापस आएगा, किसी ना किसी रूप में। हो सकता है सेम रूप में ना आए, लेकिन किसी तरीके से वापस आएगा। ठीक है? तो जब हमारी लाइफ में कुछ चीज़ों का जाना ज़रूरी होता है, उनका चले जाना ही बेहतर है। हो सकता है आप सामने ना कह पाएँ, लेकिन आँखें बंद कीजिए, उस इंसान को अपने सामने महसूस कीजिए, अपने इष्ट को महसूस कीजिए और इष्ट की मौजूदगी में उस इंसान से माफ़ी माँगिए और उनको बोलिए, अब आपको मैं विदा कहता हूँ, आपको विदा करता हूँ। ओके? ओके, और क्या जानने की ज़रूरत है जुलाई मंथ की एनर्जीज़ के बारे में, और क्या जानने की ज़रूरत है? गुड, नाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आज तो। ओके, एक कार्ड आया है इनर वॉइस, ओके, और दूसरा न्यू विजन। ओके, आई होप आपको दोनों कार्ड विजिबल हो रहे हैं। लेट मी शो यू दिस। ओके, ये कार्ड ये बताता है आपकी इंट्यूशन ऑन पॉइंट है। ओके, आपको सारे डाउनलोड्स मिल रहे हैं, आपको मालूम पड़ रहा है आपकी लाइफ में क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। ओके, इस बात पे यकीन कीजिए और अपनी इंट्यूशन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। ओके, और साथ ही साथ अपनी लाइफ को अब नए तरीके से देखना और जीना शुरू कीजिए। जीने के साथ साथ अपनी लाइफ में नए नए प्लान्स बनाने शुरू कीजिए। ओके, और आई डोंट नो, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। सॉरी। ओके, नए तरीके से अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट कीजिए। नए आइडियाज़ अगर आपके मन में हैं उनको यूटिलाइज़ करना शुरू कीजिए। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। अगर आप कोई नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि करना है, वो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग कीजिए। प्लांटिंग करना है, प्लांटिंग कीजिए, अगर आपको लगता है कि बहुत टाइम से आप अपने पुराने दोस्तों से नहीं मिले हैं, पुराने दोस्तों से मिलिए, बातचीत वापस से शुरू कीजिए जो बहुत सालों पहले ख़त्म हो गई थी। अगर वाक़ई वो रिश्ते अच्छे रहे हैं आपके साथ, और आप देखेंगे कि पुराने लोग आपको वापस आके खुद ही कनेक्ट होना शुरू हो जाएँगे, जो एक टाइम पे बिल्कुल गायब हो गए थे। ओके, ये कब होता है? ये तब होता है जब आपकी लाइफ से एक साइकिल ख़त्म हो जाती है। ओके, तो अब वो लोग आपके साथ आगे बढ़ेंगे इस साइकिल में। वो क्यों? क्योंकि अब आपको पॉजिटिविटी की तरफ, आपकी सक्सेस की तरफ ईश्वर बढ़ा रहे हैं। ओके, एक बात का ध्यान रखना है आपको गाइस, इस सक्सेस के साथ साथ, ये जब सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी, आपको अपनी ईगो पे बहुत ध्यान रखना होगा। ओके, ईगो नहीं लानी है अपने अंदर। आप जानते हैं ईश्वरीय प्रेम और ईश्वर का क्रोध, दोनों जानते हैं। ठीक है, तो डिवाइन सबको बराबर लेकर चलते हैं। ठीक है, जो बुरे हैं आपकी नज़र में, वो हो सकता है किसी और की नज़र में अच्छे हों, लेकिन है हम सब ईश्वर के बच्चे, है ना? तो अगर ईश्वर के हम सभी बच्चे हैं, तो कोई बुरा कोई अच्छा, ये तो परिवारों में होता रहता है। हाँ, अब ये आपका काम नहीं है कि आप उसे सुधारें, ये काम ईश्वर का है, उन पे ये काम सौंप दीजिए। ठीक है, तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको अपने अंदर ईगो नहीं लेके आनी है, सेवा भाव में रहना है और अपनी काइंडनेस को नहीं छोड़ना है, जिसकी वजह से आपको पहले प्रॉब्लम हुई थी। ओके, अब ये कार्ड उछल कर आया है, इसका ये कार्ड है कंडीशनिंग का। आप देख सकते हैं इस कार्ड में एक शेर है और आसपास भेड़ ही भेड़ है। अब आपको समझ में आएगा भेड़ों के बीच में से आपको अलग अपनी ज़िंदगी निकल के कैसे जीनी है, क्योंकि आप कभी भेड़ थे ही नहीं। आपने कभी मुझे नहीं मालूम कि अगर कोई ऐसा वीडियो में भी देखा हो कि केकड़े होते हैं ना, केकड़े जिस टोकरी में रखे जाते हैं, बड़ी सी टोकरी होती है वो, उसके अंदर सारे केकड़े एक साथ रखे जाते हैं और वो सब जिंदा केकड़े होते हैं।
लेकिन उनमें से एक कोई निकल के भागने की कोशिश करता तो सब उसे पीछे खींच लेते कि तू मत जा, यहीं पे रह। तो कोई किसी को निकलने नहीं देता है, क्रैब मेंटालिटी बोलते हैं इसको, है ना। तो इस तरह की मेंटालिटी वाले लोग आपको बहुत मिले हैं, लेकिन अब आप उन्हीं के सामने एक अलग पहचान बनाते हुए नजर आएंगे, और उस पहचान की नींव रखी जाएगी जो कि ऑलरेडी रखी जा चुकी है। कैसे? मैनिफेस्टेशन के थ्रू रखी जा चुकी है। अब ईश्वर आपके लिए मैनिफेस्टेशन 3D में पूरी करेंगे। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ध्यान करना है, उनसे अपनी बात को कहते रहना है और किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। ओके, अपना जो प्रेम है ईश्वर से जाहिर कीजिए, उनको अपनी बातें बताइए, उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए, जैसे हम अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं। ओके, और राइट, और क्या जानने की ज़रूरत है हमें जुलाई मंथ के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, और क्या जानने की ज़रूरत है? ओके, कंपैरिजन नहीं करना है गाइस, किसी भी तरह का कंपैरिजन। अब हो सकता है अभी फ़िलहाल आपकी ही पड़ोस में, या आपकी कोई बचपन की कोई भी मित्र, या आपके साथ के जो भी कलीग्स, वो हो सकता है बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पर, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे अच्छा अच्छा 3-3 4-4 लाख कमा रहे हो महीने का, या हो सकता है 10 लाख भी कमा रहे हो, या कोई भी क्रिएटिविटी या कोई भी बिजनेस कर रहा हो और वो बहुत अच्छा अपनी लाइफ में, उसका परिवार भी बहुत अच्छा है, घर है, गाड़ी है, क्या लाइफ है, ऐसी मेरी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपकी लाइफ अलग है। आपकी लाइफ अगर उसके जैसी होती तो आप उसका नाम और उसी के टाइम पे पैदा हुए होते ना, उसी परिवार में पैदा होते। आपका पैदा होने का समय जब भगवान ने अलग रखा, आपका नाम ईश्वर ने अलग रखा, आपका समय इस दुनिया में आने का आपने तय किया, तो उसका कोई मतलब है। उस मतलब के पीछे जाइए, उस मतलब के पीछे भागिए कि असल में आपकी ज़िंदगी कैसे पूरी होगी, ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो कंपेयर करना, अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए। ओके, और साथ ही साथ बॉटम ऑफ द डेक, फ्रेंडलीनेस। मतलब अब तक हो सकता है आपको लोग ऐसे मिले हों जो कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स करके आपके साथ, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हों, और आप बहुत परेशान रहे हैं मेंटली, बहुत, मतलब अगर मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ तो लिटरली ऐसा फील होता है कि 24 घंटे दिमाग में ये सोचते रहना कि अब इसको ये करना पड़ेगा, अब उसको वो समझाना पड़ेगा, और मेरा फिर भी ये काम होने नहीं देंगे। इस तरह की एनर्जीज में आप रहे हैं, इस तरह की सिचुएशंस में, इस तरह के लोगों के बीच में आप रहे हैं, बहुत नेगेटिव लोगों के बीच में रहे हैं आप, मैं बोलूँगी। ओके, मगर अब आपको वो लोग मिलेंगे जो आपका साथ देंगे, आपको जीवन में उठाएंगे, आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ओके, और आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करेंगे क्रिएटर के साथ, मतलब ईश्वर के साथ मिलकर आप अपने नए जीवन की रचना करेंगे। कितना खूबसूरत है ये विचार, देखा जाए तो, है ना। तो जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ईश्वर, जब, सॉरी गाइस, शिट,